नमस्कार। एक बार फिर से सभी का स्वागत है अदम्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आईबीपीएस आरआरबी की बात कर रहे थे, मैथ्स की बात कर रहे थे। हमने काफी टॉपिक पढ़ लिया। आज जो आपके सामने जो टॉपिक है उसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में समय और कार्य कहते हैं। समय और कार्य के बेस पे बैंकिंग और आईबीपीएस खास करके उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। हर साल इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे इजी वे में इसको सॉल्व किया जाता है, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सको। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, 5 पुरुष और 2 लड़के 30 दिनों में उतना कार्य कर सकते हैं जितना 7 पुरुष और 10 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं। समान कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ शामिल होना चाहिए? बताइए, जल्दी से कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? दोनों को बराबर करना है, या तो पुरुष या फिर लड़कों को समान, या उनकी लड़कों और पुरुष की जो समता है उसको निकालना है। उस बेस पे होंगे सॉल्व। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो कहता है उस हिसाब से हम करते हैं। सबसे पहले पुरुष को एम मान लेते हैं और लड़कों को बॉय मान लेते हैं। तो पहली लाइन में हमें क्या कह रहा है? पहली लाइन में कह रहा है 5 पुरुष, 5 एम, एम का मतलब पुरुष मेल, प्लस कितने लड़के 2 बॉयज, गुणा कितने दिन काम कर रहे हैं 30 दिन, बराबर किसके काम कर रहे हैं 7 पुरुष। तो यहाँ पे 7 मेल प्लस कितने लड़के 10 लड़के, तो 10 गुणा कितने दिन काम कर रहे हैं 15 दिन। ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि उतना ही कार्य करते हैं, कितना? जितना ये लोग मिलकर 30 दिनों में कर रहे हैं उतना ही 7 और 10 लड़के मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों बराबर हो गए। चलिए, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। 30 का गुणा जब 5 से किया तो कितना हुआ 150, 150 एम हो गया, 150 पुरुष हो गए। फिर 30 का गुणा प्लस यहाँ पे गुणा किया तो 60 लड़के हो गए। बराबर क्या है? बराबर इसका गुणा 15 का गुणा 7 से किया तो 105 पुरुष, प्लस 10 से किया 15 का गुणा तो 150 बॉयज। ये हो गए। ये दोनों इक्वेशन बराबर है। दोनों समीकरण आपस में दोनों क्या है? बराबर है। अब करते हैं इन दोनों का अंतर। पुरुष में से पुरुष और लड़कों में से लड़के। तो पुरुष में से जब दोनों का अंतर निकाला तो कितना आया 45 एम, बराबर क्या है? इन दोनों का अंतर कितना है 90, 90 बॉयज। आ गया समझ में? यहां तक आ गया समझ में? 45 पुरुष का क्षमता जो है किसके 90 लड़कों के बराबर है। तो हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कट रहा है 45 से कट जाएगा तो 1 अनुपात क्या आ रहा है 1 बराबर 2 आ रहा है। 1 बराबर 2 मतलब एम और बी। एम अगर 1 है तो लड़के 2 होंगे। ये इनकी क्षमता है। एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है। एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर कार्य करता है? 2 लड़कों के बराबर। अगर पहले वाली इक्वेशन जो हमें यहाँ पे दी हुई है इसको अगर सॉल्व करें, क्योंकि हमें लड़के निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे लड़कों के हिसाब से सॉल्व करें तो सभी को लड़के बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 2 लड़के तो यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 लड़के दिए। 5 पुरुष, एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर 2 लड़कों के बराबर। तो 5 पुरुष है तो कितने बराबर होंगे गुणा 2 बराबर 10 लड़कों के बराबर। अगर 5 पुरुष है तो 10 लड़कों के बराबर हो गए। अगर 5 पुरुष 10 लड़कों के बराबर है तो इसका जो आंसर है टोटल कुल कार्य होगा वो कैसे निकलेगा? 10 तो ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए 10 प्लस 2 कितने हो गए 12। पहला वाला जो है अगर 12 लड़के होते तो 30 दिन में काम करते। तो 30 दिन में अगर 12 लड़के काम कर रहे हैं, काम वही है। इसमें पुरुषों को हमने क्या कर दिया लड़कों में बदल दिया, पुरुषों को लड़कों में। अगर 12 लड़के 30 दिन कार्य करते तो काम जो होगा वो कितना होगा? कुल कार्य होगा 12 गुणा 3 कितना होता है 36। तो 360 कार्य है। 360 को कार्य है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 360 है। अगर 360 कुल कार्य है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अगर अब निकालना क्या है हमें? कुल कार्य निकल गया 360 है। निकालना क्या है आगे? 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ शामिल होना। कहने का मतलब यह है कि 40 पुरुष कार्य कर रहे हैं पहले से ही। इसमें 40 पुरुष तो कार्य कर रहे हैं, 40 पुरुषों की संख्या। अब लड़के लेने हैं हमें
तो 40 पुरुष तो हो गए। अब 40 पुरुष को अगर लड़कों में बदले तो क्या करेंगे, 40 पुरुष है, एक पुरुष किसके बराबर, 2 लड़कों के बराबर। तो 40 कितने लड़कों के बराबर, 80 लड़कों के बराबर। कितने बराबर, 80 लड़के। एक दिन के 80 लड़के काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, एक दिन के। 4 दिन में काम पूरा करना है, 80 लड़के तो है ही है। तो अगर 40 कितने 80 लड़के हमारे पास है, कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 4 दिन। तो कितना काम हो गया, 320 काम तो हो गया। अगर इसमें से 320 घट जाएगा, इसमें से अगर 320 कार्य घट जाएगा तो बचेगा कार्य कितना, कुल कार्य जो बचेगा वो बचेगा 40। ये कार्य जो है उसकी क्षमता है कितनी बच गई, 40 कार्य। अब हमारे पास लड़के कितने चाहिए, 4 दिन में कार्य करने के लिए। एक लड़का एक दिन में एक कार्य करता है, तो एक लड़का एक दिन में एक कार्य करता है, हमारे पास 4 दिन है, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे। कितने लड़के आ जाएंगे, 10 लड़के। अगर 10 लड़के हैं, ये तो हमने दिनों का भाग दिया, तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी हमारे पास, 10 लड़कों की। कितने, 10 लड़कों की। क्योंकि काम जो बच रहा था वो कितना बच रहा था, 40, और दिन कितने हैं हमारे पास, 4। क्योंकि पुरुषों को हमने लड़कों में बदल दिया था, तो 4 दिन है, तो बचेंगे कितने, 10 लड़के। 10 लड़के और 40 पुरुष उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, और नल सी अकेले भरी हुई टंकी को x घंटों में खाली कर सकता है। सभी नलों को एक साथ कितने बजे, पूर्वाह्न 10:30 बजे पीएम 10:30 बजे खोला जाता है, लेकिन सी को अपराह्न मतलब एएम रात को 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी समान दिन के अपराह्न मतलब उसी दिन, जिस दिन नल खोले थे, किस दिन खोले थे, उसी दिन खोले थे 8:30 बजे, अपराह्न मतलब एएम, रात को 10:30 बजे खोले थे, इसको 2:30 बजे बंद कर दिया रात को, और इसे सुबह कितने 8:30 बजे भर जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से कीजिए, x का मान ज्ञात। बताइए क्या होगा। टोटल 3 नल है, ए और बी उस टंकी को भर रहे हैं, और सी उसे खाली कर रहा है। अब देखिए कि सी कितने समय में, सी जो नल है वो कितने समय चालू रहा। तीनों को चालू किसके साथ किया, कितने बजे किया, रात को 10:30 बजे। सी को बंद कितने बजे किया, 2:30 बजे। मतलब 10:30 से अगर हम 2:30 बजे माने तो बीच का अंतर कितना, बीच का अंतर जो निकलेगा वो आएगा 4 घंटे। कितने, 4 घंटे। ये बीच का अंतर आ गया। ये वाला जो पानी भर रहे हैं वो नल कितने घंटे चलेंगे, 10:30 रात को बजे से सुबह 8:30 बजे तक। तो 10:30 से 8:30 अगर का डिफरेंट देके तो कितने घंटे ले रहा है ये 4 घंटे इसने ले लिए, तो ये लेगा कितने, 10 घंटे। जो टंकी भरने वाले नल है वो, जो टंकी को भर रहे हैं वो 10 घंटे चालू है, जो खाली कर रहा है वो सिर्फ 4 घंटे चालू है। 10 घंटे चालू रहा तब जाके टंकी भरी। तो क्या करेंगे जल्दी से बताइए। चलो डिफरेंट तो मिल गया हमें। पहला डिफरेंट कितना है, 4 घंटे का। सी जो नल है वो कितने घंटे चालू रह रहा है, ए प्लस बी कितने घंटे, ए और बी भरने वाले हैं, तो ए प्लस बी बराबर 10 घंटे, और सी जो है वो है 4 घंटे। ये तो समझ में आ गया। अब आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 48। 48 का 16 में 16 का भाग जाता है और 24 का भी जाता है, तो ये आ गया एलसीएम। अब हम करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने 48। अब देखते हैं तरीका कितना आया, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है 24 है, यही था अनुपात। जब समता देखी जाए नलों की
तो एक 16 घंटे में भर रहा है, एक भर रहा है 24 घंटे में। ज्यादा कौन भरेगा? जो 16 घंटे में भरेगा। तो ये रहा 3, ये कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास उस टंकी के कुल कैपेसिटी होती वो कितनी? 48 लीटर की होती। कितने लीटर? 48 लीटर। 48 लीटर की अगर टंकी होती तो ए जो नल है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, और बी है जो 2 लीटर भर रहा है। अगर दोनों मिला के जो काम कर रहे हैं 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे हैं? 5 लीटर। आ गया समझ में यहां तक? चलिए अब आगे करते हैं। 5 लीटर तक समझ में आ गया। अब हम आगे करते हैं। अगर दोनों की क्षमता हमें पता चल गई है कि ये 5 लीटर भर रहे हैं, तो हमें सी का निकालना है। सी 4 घंटे में 4 घंटे ही चालू रहा है, तो उसने अगर वो एक्स का मान निकालना, टंकी को समान कर रहा है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए कि एक्स जो है वो कितने घंटे में उसको खाली करेगा। बताइए। देखिए टोटल समय कितना लगा हमें, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, लीटर लिख देते हैं और कैपेसिटी लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, हमारा लीटर कितना? ए की कैपेसिटी, ए और बी कितना? टोटल 5 आ गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2। आ गया समझ में? अब जो ए और बी है वो कैसे कितने घंटे भर टोटल चालू रहे? ए प्लस बी कितने घंटे रह रहे? 10 घंटे। आ गया समझ में? फिर हम करते हैं इसका गुणा किससे? इनकी कैपेसिटी कितनी है? एक की 3 है, दूसरे की 2 है, ये कर दिया ब्रैकेट बंद। और जो माइनस कर रहा है साथ में 4 घंटे कौन चला है? सी वाला चला है। तो सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितने? तो 4 घंटे खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? तो माइनस कर रहा है, 4 कर रहा है खाली। ये हो गया बराबर कितना है? टोटल जो टंकी की कैपेसिटी है 48। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? 10 गुणा 5 कर देंगे, और माइनस में कितना है हमारे पास? वही 4K। के का मतलब खाली लिख दो, बराबर 48 करेंगे गुणा। अब इसको क्या करेंगे? 4K की मतलब 4K की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? 4K बराबर 50 माइनस 48। जब करेंगे 4K बराबर बराबर 2 आ गया। तो 4K की वैल्यू अगर 2 है तो K की वैल्यू निकालनी है तो 2/4 आ जाएगा। 2/4 निकालेंगे, K बराबर 2/, K बराबर 2/4 काटेंगे तो कितना है? 1/2। वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये क्या है? ये C की कैपेसिटी है। किसकी? C। 1 घंटे में आधा लीटर। कितना लीटर? लीटर में ही हमने निकाला सारा। तो 1 घंटे में K जो है वो कितना लीटर खाली कर रहा है? आधा लीटर। अब हमें भाग टोटल पानी कितना भरना था उसमें, टोटल अगर खाली इसकी खाली करने की कैपेसिटी पूछी है, टोटल कितना भर रहा था? 48। भाग किसका करना है? 1/2 का। तो जब भाग करेंगे, आधे का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। तो 96 आपका आंसर। थोड़ा सा लेंथी था मगर आपको बस देखना था एक बार। आ गया समझ में? 90C एक ऑप्शन आपका सही है। एक बार फिर से दिखा देता हूं। समता हमारे पास आ गई थी। चलिए यहां तक समझ में आ गया था समता। अब हमने क्या किया था? जो घंटे कितने ए और बी कितने घंटे ले रहा था? 10 घंटे। टोटल इनकी कैपेसिटी कितनी है? 3 + 2 माइनस क्या कर रहा है? 4 खाली कर रहा है। बराबर कितना टोटल है? 48 लीटर, क्योंकि हमने इनका एलसीएम कितना निकाला? 48। वापस वही करेंगे, 10 गुणा 5 माइनस 4K बराबर 48। ये कर दिया। 4K बराबर 50 माइनस 48। तो K बराबर 4K बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। और K बराबर करेंगे तो जो आएगा वो आएगा 1/2। आ गया समझ में? 1/2 अगर इसकी वैल्यू है, टोटल कितना था? 48 था। 48 में भाग देना 1/2 का, तो 1/2 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? कटेगा तो 96 आ जाएगा। 96 घंटे। 96 घंटे आपका सही उत्तर है। चलिए अगले पे चलते हैं। ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतर
दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन हो जाएंगे या कितना समय लगेगा, बताओ कितना समय लगेगा कार्य पूरा करने में। सबसे पहले कार्य निकाल देते हैं, कुल कार्य ए और बी क्रम से कितने कितने काम कर रहे हैं, एक कार्य को 4 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 गुणा 4 कर देते हैं, कितना कार्य आ गया टोटल 36। बी से अगर प्रारंभ करें, बी कितना कर रहा है, समता निकालेंगे। अगर दिन है तो समता उल्टी हो जाएगी इसकी, जो ज्यादा दिन का समय लेगा उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, उसके ऊपर विपरीत हो जाएगी। अगर ए और बी है, नल की कार्य अकेले कर रहे हैं ए और बी, ये 4 दिन ले रहा है, ये 9 दिन ले रहा है। अगर समता देखी जाए तो क्षमता अगर निकालनी है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 9 और इसकी हो जाएगी 4। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 36 हो गया। कुल कार्य अगर इसको माने 36, हमें कहा गया है कि बी से प्रारंभ करते एकांतर, मतलब पहले दिन बी काम करेगा, फिर आगे वाले दिन दूसरे दिन ए करेगा, फिर वापस बी, फिर वापस ए, फिर वापस बी, फिर वापस ए, ऐसे ऐसे करके हमें कार्य को आगे बढ़ाना है। तो हम देखेंगे अगर कार्य टोटल कितना हो गया हमारे पास 36 कार्य, इन दोनों को अगर पहले दिन बी कार्य करे तो 4 किया, दूसरे दिन ए ने किया, कितना हो गया बी और ए का टोटल मिला के 2 दिन में कार्य कितना हो रहा है, प्लस करेंगे तो 2 दिन का कार्य हो गया 13। 2 दिन का 13 कार्य, वापस 2 दिन और जोड़ देते हैं तो 2 दिन का और 4 दिन का हो गया 26। ये 2 दिन का, ये 4 दिन का। फिर आगे जाते, पहले कौन था, सबसे पहले बी आया था 4 दिन, फिर ए ने किया, फिर वापस बी ने किया, फिर वापस ए ने, फिर वापस बी ने, फिर वापस ए ने, ऐसे करेंगे काम तो 26 हो गया हमारे पास। 26 के बाद हमारे पास कौन आ गया, इन दोनों का हो गया हिसाब पूरा, इन दोनों का हो गया पूरा, फिर वापस 4 आएंगे तो 26 और 4 कितने होते हैं, एक दिन इसने भी किया, 5वें दिन जो आया इसमें 26 प्लस 4 कर देते हैं तो 30 हो गए, 30 कार्य हो गया। 26 प्लस टोटल 5 दिनों में, कितने दिनों में 5 दिनों में। बचा कितना, 30 में से 36 में से 30 गए तो 6 बच गया। अब आएगा वापस कौन, ए कार्य करने। ए की क्षमता कितनी है 9 की, कार्य कितना बाकी है 6 बाकी है, तो 9/6 काटेंगे तो 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 आ गया। तो कितना 5 दिन, 5 से ही 2/3, 5 से ही 2/3, ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी जल्दी। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 34 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए। चलिए सीधा सा तरीका है इसका, तो 34 ए और बी कितने में कर रहा है 15 में, ये हो गया। और फिर दोनों को एक साथ खोलना है तो 34 प्लस 15 ये कर दो, कितना आया गुणा 15 का 34, 400, 340 और 170, 510, इधर आ गया हमारे पास 49। कर दो, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड किया हमने तो 10 बार जा रहा है, 10 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, तो ये रहा आपका आंसर। देख लेना, चेक कर लेना, 10 बार गया कितने बचे 510, 49 कटा तो बच गए 20, यहाँ पे बच गए 49, ये गया 10 बार। हाँ 10 से ही 20/39, कितना आ गया आपका 49, 10 से ही 20/49। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले पे चलते हैं। लीजिए एक टंकी में 2 पाइप, इसे 16 घंटे और 16 घंटे में पानी भर सकता है। 2 पाइप है, 16 घंटे में पानी भर सकता है, अन्य पाइप 10 घंटे में खाली कर सकता है। कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। पहले से कितना भरा हुआ है 1/5 भाग। चलिए देखते हैं, 10 और 16 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 80 आ गया।
कैपेसिटी देखेंगे नल की तो 80/16 कितना आ गया 5 की, और 80/10 करेंगे, 80/10 किया तो कितना आ गया 8 की। पहला नल अगर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है तो दूसरा 8 लीटर खाली कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंट देखेंगे तो हर घंटे में 3 लीटर पानी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 3 लीटर पानी लॉस हो रहा है। टोटल पानी कितना 80 लीटर था टंकी में, कुल पानी हमने क्या माना है 80 लीटर। इसमें बताया गया कि 1/5 भाग जो है, 1/5 भाग है हमारे पास वो पहले से भरा हुआ है। तो 80 का 1/5 कितना होता है, 80 का 1/5 होता है 16। कितना होता है 16 लीटर पानी उसमें पहले से भरा हुआ था। हर घंटे कितना खाली हो रहा है 3 लीटर। तो 16 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5.33 यही आएगा। तो 5.33 आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन थर्ड में। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। टोटल पानी कितना माना, एलसीएम लिया तो 80 आ गया। दोनों की कैपेसिटी पहले नल की ए माना, ए नल की है, ये बी नल की है। ए नल 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, बी नल है जो 8 लीटर पानी निकाल रहा है। दोनों एक साथ में खोल दिए तो हर घंटे 3 लीटर पानी का लॉस हो रहा है। टोटल पानी जो था उसमें से पहले कितना मौजूद था 1/5 भाग, मतलब 16 लीटर पानी उसमें मौजूद था। अगर 16 लीटर पानी मौजूद था, 1 घंटे में 3 लीटर निकल रहा है, तो कितना समय लगेगा उसको पूरा खाली होते। तो पूरा खाली होने के लिए 5 घंटे और 33 मिनट लगेंगे, 33 मिनट। चलिए अगले पे जाते हैं। हरीश और बिमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया। इसके बाद बिमल ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य हरीश अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है। हरीश अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे शेष कार्य जो है वो 10 दिनों में हरीश ने पूरा किया है, तो अगर पूरा कार्य जो होगा वो हरीश कितने दिनों में पूरा करेगा, टोटल वर्क। चलिए टोटल कितना काम है, हरीश और बिमल कितना कर रहे हैं 15 दिनों में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कितना 20 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ने मिलके कितने दिन, अगर इनकी कैपेसिटी निकाले तो 20 बराबर कितना आया 3। दोनों मिलकर एक दिन का कितना कार्य कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर 15 दिनों तक साथ में कार्य किया, तो 3 × 15 टोटल कार्य कितना है 60 है। यह है कुल कार्य। कुल कार्य कितना है 60, ये कुल कार्य आ गया। अब हमें बताया गया है कि दोनों ने 15 दिन एक साथ कार्य किया, तो 15 दिन एक साथ कार्य किया मतलब कितना, एक दिन का 3 कार्य कर रहे हैं, तो 15 दिन का कितना कार्य 45 काम है जो इन लोगों ने कर लिया। शेष कार्य था तो 60 में से 15 गए तो कितने, 60 में से 45 गए तो कितने बचे, बराबर 15 कार्य है वो शेष बच गया। ये किसने किया, ये किया हरीश अकेले, हरीश ने किया है। शेष कार्य हरीश ने 10 दिन में किया, तो 15 कितने दिनों में हरीश कर रहा है, कितने दिनों में 10 दिनों में, 10 दिन में 15 कार्य हरीश ने किया। हरीश की कैपेसिटी आपको पता चल गई। अगर 10 दिन में 15 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1.5, एक दिन में यही करेगा। कुल कार्य कितना था 60 का, जब 60 में 1.5 का भाग देंगे, 60 में 1.5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार। तो हरीश अकेला कितने दिन में कार्य करेगा 40 दिन में। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, एक और तरीका है, ये समझ में आ गया। एक इससे भी सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल काम हमें यहां तक पता चल गया था। हमें अब दोनों ने मिलकर कितना काम किया 15 दिन काम किया, 15 × 3 बराबर 45। 60 का 45 कितना होता है, 60 का 45 कितना होता है तो 3/4 होता है। अगर 60 है बटे 40 करेंगे तो कितना हो गया, ये 4/3, मतलब 75% जो काम था वो पूरा हो गया है। बचा कितना काम 25%। 25% अगर हरीश कितने दिन में कर रहा है, 25% बराबर 10 दिन में पूरा कर रहा है।
टोटल काम कितना है 100%, गुणा करेंगे 4 से इसको तो 100 बनेगा, गुणा करेंगे 4 से तो 40 बनेगा। 40 दिन। सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि 75% तो इन दोनों ने मिलकर कार्य कर दिया है। बचा 25% 10 दिन में कर रहा है हरीश। अगर 10 दिन में हरीश कर रहा है तो बाकी का 25%, 75%, 30 दिन और लगेंगे, मतलब कुल कार्य 40 दिन में पूरा करेगा। अगले पे चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेला कार्य करते हुए 60%, 60% कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं। ए जो है वो बी से 40% कम कुशल है, मतलब 40 बी जितना काम कर रहा है उससे 40% कम काम ए कर रहा है, तो ए अकेला उस कार्य का 60% कितने दिन में पूरा करेगा। 60% करना है, बताओ। माना ए और बी कार्य कर रहे हैं 50 दिनों में, ठीक है, कुल दिन कितने हैं 50। यदि ए बी से 40% कम है तो बी को मान लेते हैं हम पहले और ए को मान लेते हैं बाद में। बी को माना 10, तो अगर 40% कम है तो इसको 6 मान सकते हैं। 6 और 10 और 6 कितने हो गए, जोड़ेंगे तो 16। कुल समय कितना लग रहा है 50, 50 दिन लग रहे हैं, गुणा करेंगे तो कितना हो गया, कुल कार्य जो निकल के आएगा हमारे पास 800। कुल कार्य जो निकल के आया हमारे पास कितना आ गया 800। ठीक है, ये हमने इनको कार्य की क्षमता माना है, क्योंकि इसका 10 और इसका 40% कम, मतलब 6 हो गया। ठीक है, फिर अगर 800 अगर काम है तो इसने बोला है ए अकेला उस कार्य का 60%, तो 800 का 60% निकालना है। 800 बटा 100 गुणा 60 करेंगे, कटेंगे पूरा कट जाए तो कितना आएगा 6 8 कितना 48। तो 480 काम करना है, किसको ए को करना है 480 काम। 6 ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी है 6, एक दिन में 6 काम करना है। ए एक दिन में अगर 6 काम करता है तो कुल कार्य बाकी कितना है 480 बटे 6, काटेंगे 48, 8 बार बराबर 0, 80 कितना आ गया 80 दिन। 80 दिन आ रहा है, 80 दिन ऑप्शन सी में है। बिल्कुल सिंपल था। दोनों की कार्य कितने, कार्य की वैल्यू हमने निकाल दी थी ऐसे ही 10 और 6 मान के, क्योंकि 40% कम था। यहाँ लिख देते हैं 40% कम है, माइनस है तो आ गया 6, और ये टोटल 10 और 6 आ गया, जोड़ा तो कितना 16 हो गया। कितना समय लग रहा है 50 दिन का समय लग रहा है। 50 दिन का समय लग रहा है तो 50 का गुणा जब 16 से किया तो 800 बन गए। अब कार्य का 60%, काम का 60%, तो 800 का 60% कितना होता है 480। 480 में जब 6 का, क्योंकि एक काम की ये एक दिन में 6 काम कर रहा था, एक दिन में 6 काम करेगा तो कुल कार्य 80 दिन में पूरा करेगा। अगले पे चलते हैं। देखिए ए और बी एक साथ का एक साथ कार्य का 13/15 तथा बी और सी एक साथ कार्य का 11/20 भाग। यदि ए और सी के वेतन के मध्य का अंतर 7,600 रुपए है तो ए और सी का कुल वेतन ज्ञात कीजिए। ए और सी का कुल वेतन ज्ञात कीजिए, बताइए। 15 और 20, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 20 का एलसीएम हो जाता है हमारे पास 60 हो गया। अब ए और बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर जो कार्य कर रहे हैं वो निकालते हैं। कितना आएगा बटे 15 और गुणा 13, तो कितना आया, कटा 4 बार और 4 का गुणा तो 52, कितना 52। कार्य कितना किया ए और बी ने मिलकर, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना था 60 था, उसमें से ए और बी कितना कार्य किया 52।
अब 52 में से सी का जो कार्य निकलेगा वो तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। अगर 60 है कार्य कुल ए और बी ने 52 किया तो सी तो डायरेक्ट ही निकल गया। सी बराबर 8 आ रहा है क्योंकि 52 और 8 कितने होते हैं 60 होते हैं। सी का आ गया। अब हमें बी और सी का दिया हुआ है। बी और सी का कितना 20/11/20 कुल कार्य कितना वापस बी प्लस सी कुल कार्य कितना 60 बी और सी का भाग कितना 20 और किया कितना 11 करेंगे जब काटेंगे तो कितनी बार 3 बार कटा 3 का गुणा किया तो 33 दोनों ने मिलके कार्य कितना किया 33 का दोनों ने मिलके कितना कार्य ये बी और सी का यहां से ए का निकल सकता है। अगर बी और सी का इतना है तो माइनस ए का जो निकलेगा इसमें से 60 माइनस करेंगे या 60 है इसका गैप निकालेंगे तो कितना है 33 में से अगर 60 में से 33 गए तो बचे कितने 27 ये आ गया ए ये निकल के आ गया डायरेक्ट ही गैप। बी और सी का कितना 33 तो ए का आ गया 27 ए और बी का 27 था। ए और बी का कार्य कितना था 27 था। ए का 52 था तो ए का निकल के आ गया कितना 27 तो माइनस कर देंगे 27 तो बी का यहां से निकल जाएगा बी का निकलेगा 25 ये आ गया बी का आ गया समझ में। तीनों का कार्य निकल के आ गया तीनों का कार्य ए का कार्य कितना आया बी का कितना आया और सी का कितना ए का कितना आ गया ए का आ गया 27 बी का कितना आ गया बी का आ गया 25 और सी का कितना आ गया 8 ये आया। हाँ टोटल मिला के कितना काम हो गया टोटल आ गया 60 यहां तक समझ में आ गया। टोटल मिला के कितना आ गया 60 आ गया काम अगर आ गया है। अब हमें बताया गया ए और सी के वेतन का मध्य का अंतर कितना है ए और सी के वेतन का मध्य का अंतर है इसको हटा देते हैं 7600 है ए और सी के वेतन का अंतर। ए और सी के वेतन का अंतर कितना है 7600। अगर यहाँ पे देखे अनुपातों में या इसमें देखा जाए तो कितना अंतर आ रहा है ए और सी का ए का कितना है ए का है हमारे 27 और सी का कितना है 8 तो -8 किया बराबर बच गए 19 19 की वैल्यू किसके बराबर है 19 बराबर कितना है 7600। तो हमें ए और सी का कुल वेतन ज्ञात करना है ए प्लस सी तो ये रहा सी ये रहा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 प्लस 8 कितना होता है 35 होता है 35। अब 35 एक्स का मान ये एक्स ही है हमें पता है एक्स है सारे एक्स है तो 35 एक्स का मान निकालना है। अगर 19 एक्स का मतलब कितना है 7600 है तो एक्स बराबर 76/19 जब काटेंगे तो कितनी बार भाग जाता है इसका जाएगा पूरा पूरा जाएगा 4 बार और 0 0 4 बार 0 0 400 बार भाग गया। अब 35x बराबर 400 है तो x कितने 35x की वैल्यू निकालनी है हमें तो 35 गुणा 400 कर देंगे और 400 करेंगे 35 गुणा तो कितना हो जाएगा 70 140 तो हमारे पास जो निकल के आएगा दोनों की वैल्यू 14,000 दो जीरो है तो 14,000 रुपए निकल के आ जाएगा ए और सी। ए प्लस सी का वेतन बराबर कितना हो गया 14,000 हो गया। ए और सी का वेतन ऑप्शन नंबर 1 में आपका उत्तर है। चलते हैं अगले पे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट ज्यादा समय लग रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करवा देते हैं क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। ए और ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है तब सी अकेले कार्य कितने समय में पूरा करेगा सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बताइए सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा उस कार्य को। ए और बी ए कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। बताइए
चलिए देखते हैं, ए 15 दिनों में कर रहा है, बी उसी को 25 दिनों में पूरा कर रहा है, कर सकता है, ठीक है। तो 15 और 25 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 25 का 75। अब इनकी वैल्यू, कार्य की क्षमता जब देखी जाए तो इसका भाग दे दिया 15 में, ए का निकलेगा, ए कितने कर रहा है 5। अब वहीं पे बी की जगह, बी 25 दिन में कर रहा है, तो बी देखा जाए तो 75/25 काटेंगे तो 3 आ गया। अब इसने कहा कि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, ए और बी, ए प्लस बी बराबर 5 + 3 = 8, दोनों मिलके एक दिन का कितना कार्य कर रहे हैं, 8 कार्य कर रहे हैं। कुल कार्य कितना है, 75 है, 75 है। कुल कार्य अगर 75 है, एक दिन का 8 कार्य कर रहे हैं, 5 दिनों तक कार्य किया, तो 8 और 5 दिन कार्य किया, दोनों की क्षमता कितनी है, एक दिन की 8 है, दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया 5 दिन, तो कितना हो गया टोटल 40 काम हो गया। कुल काम कितना माना था, 75 माना था, माइनस किया 40 का, बचे कितने 35 बच गए। अब हमें पता है शेष कार्य जो है वो कितना है, ए और सी ने 4 दिन में पूरा किया, ए और सी ने 4 दिन में पूरा किया। ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, हमने किया था अभी 75/15, तो 5 आया था। ए की कार्य क्षमता कितनी आई थी 5, एक दिन में अगर 5 कर रहा है, उन दोनों ने, ए और सी ने 4 दिन काम किया, कुल साथ में 4 दिन, तो 4 × 5 एक ही निकालते हैं 4 दिन की, तो कितना काम किया ए ने, अकेले ने 20 काम, कितना काम 20 काम। अब 35 काम बचा था, उसमें से 20 तो ए ने ही कर लिया, 35 में से 20 जो है वो सिर्फ ए ने कर लिया, तो बचेगा वो कौन करेगा, सी करेगा 15 काम। कितना काम 15 काम, किसके द्वारा, सी के द्वारा किया गया। कितने दिनों में, 4 दिनों में, 4 दिनों में। आ गया समझ में। अगर 15 काम 4 दिनों में कर रहा है, सी अगर 15 काम 4 दिनों में कर रहा है, कुल काम कितना था 75, कितना काम कर रहा है 15 काम कर रहा है, कितना 15 काम कर रहा है, कितने दिनों में 4 दिनों में। डिवाइड करेंगे या गुणा करेंगे, अगर 5 से गुणा करें तो 75 आता है, तो गुणा 5 करेंगे तो 75 आया, इसका भी गुणा 5 करेंगे तो कितनी बार आएगा 20 दिन। कितने दिन 20 दिन। आ गया समझ में, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी हमने, क्योंकि 15 काम कर रहा था 4 दिन में, काम कितना करना है 75 करना है, कितने दिनों में वही। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, भाग दे के करो तो 3.75 आएगा, और 3.75 का जब भाग देंगे किसमें 75 में, 3.75 का भाग देंगे तब भी जाके हमारा 20 ही निकलेगा, तब भी जाके हमारा 20 ही निकलेगा। आ गया समझ में, यहां तक देखो कुल कितना आ गया था, हमारे क्षमता जो निकल के आई थी 8 की आ गई थी, एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, दोनों ने मिलके कितना काम किया 4 दिन काम, 5 दिन काम किया ए और बी ने, तो 5 ए और बी ने 5 × 4 दिन काम किया, सॉरी 8 × 5, तो कितने 40 काम हो गया था। बचा कितना 75 कुल काम था, माइनस 75 कितना बचा 35 काम बाकी था। 35 में से ए की क्षमता कितनी थी 5 की थी, उसने 4 दिन ए के सी के साथ में काम किया, तो सी के साथ में अगर काम करेगा तो कितना आ जाएगा 20 काम, उसमें कर दिया। 35 में से जब 20 गए तो बचे कितने, सी द्वारा किया गया कुल काम कितना था 15 था, कितने दिनों में 15 काम, कितने दिनों में 4 दिनों में। अगर 4 दिनों में 15 काम कर रहा है, कुल काम 75 करना है, तो गुणा इसका कितनी बार हो रहा है 5 बार हो रहा है गुणा, इसको भी 5 बार गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 20 दिन। सिंपल कर दिया करो, ज्यादा हार्ड नहीं, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। आ गया समझ में, तो कुल कितने दिन लगेंगे 20 दिन। कीजिए क्वेश्चन, 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे बताओ। बहुत सिंपल है, 23 आदमी कर रहे हैं 18 दिनों में, 23 आदमी 18 दिनों में, तो कुल काम निकालना है 23 × 18 करेंगे तो कितना आ गया 23 × 18 करेंगे तो कितना आ गया 4 1 और 4 414 आ गया, 23 18 का गुणा किया।
अब उसने बोला 6 दिन काम किया, 6 दिन किसने, 23 व्यक्तियों ने, कुल ये तो आ गया कुल काम, क्या आ गया, कुल काम, कुल काम। 6 दिन काम किया, कितने व्यक्तियों ने, 23 व्यक्तियों ने, तो कितना काम हो गया, 123 6 138, 138 कार्य 6 दिन में कर दिया इन व्यक्तियों ने। बचा कितना, अब जो शेष बचेगा वो एक्स्ट्रा आदमी करेंगे, तो शेष कितना बच गया हमारे पास, 276 बच गया, 276 काम शेष रह गया, शेष हो गया। अब इसने कहा है कि 8 व्यक्ति चले गए, 23 में से जब 8 जाएंगे, 23 में से 8 गए तो बचे कितने, 15 आदमी, कितने आदमी, 15 आदमी। अब हम करेंगे क्या, 15 आदमी है, शेष कार्य कितना, 276 बटे 15 कर देंगे, जब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, 270 में 18 बार, 18 6 बज गए, पॉइंट लग गया तो गया 18.4, 18.4 आपका ये रहा आंसर, 18.4 आपका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर निकल गया 18.4। तो 18.4 दिन लगेंगे इसे पूरा करने में। चलो अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ए बी और सी की समता 2:3:5 है, ए अकेला 50 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, वे सभी 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर सी छोड़कर चला जाता है या कार्य छोड़ देता है, तो कितने दिनों में ए और बी मिलकर शेष कार्य को पूरा करेंगे, बताओ। ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2:3:5, 2:3:5 दिया हुआ है। ए की कार्य क्षमता दी हुई है, 2 का कुल काम दिया है 50 का, तो 2 का गुणा 50 से, 2 का गुणा 50 से, तो कुल काम काम निकल के आ गया 100। अब इसने कहा है कि टूल कितने 5 दिनों तक किन तीनों ने कार्य किया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ने कुल मिला के, तो 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 बराबर 10। अब 10 काम एक दिन का हो रहा है, 5 दिन काम किया, तो 10 × 5, 10 × 5 बराबर 50 काम 5 दिनों में हो गया। कुल काम कितना था, 100 था, तो 100 में से 50 गए, बचे कितने, 50 काम, काम कितने का बच गया, 50 काम। अब शेष व्यक्ति को सी छोड़ के चला गया, सी की वैल्यू किसके बराबर थी, 5 के बराबर, बचा क्या क्या, ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2 और 3 की, 2 + 3 बराबर 5, ये बच गई इसकी वैल्यू। अब 5 है, काम कितना बाकी है, 5, एक दिन का काम 50 बाकी है, एक दिन का 5 हो रहा है, तो क्या करेंगे, कुल दिन निकालने के लिए तो 50/5 कर देंगे, कितनी बार कटा, 10 बार, तो 10 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। आपके ऑप्शन में 10 है, ऑप्शन नंबर 4 आ गया समझ में, बस ऐसे फटाफट कर दिया करो। चलो अगले पे चलते हैं, 2 पाइप अकेले अकेले कार्य करने पर एक टंकी को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था, तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, बताओ कितना समय लगेगा टंकी को पूरी तरह से भरने में। चलिए देखते हैं, एलसीएम लेंगे, तीनों पाइप का ले लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, 3 पाइप है ना, कुल 2 पाइप तो ये रहे और एक खाली करने वाला, जबकि तीसरा पाइप है, तो पहला ए बी और सी तीनों पाइप, पहला कितना 3 में ये कर रहा है, 4 में, और ये तीसरा 8 घंटे में खाली कर रहा है, ये माइनस का निशान, ये प्लस कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम तीनों का लिया तो कितना है, 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 24, ये आ गया एलसीएम। क्षमता अगर देखी जाए एक ही, तो 1 घंटे में अगर माना कि उस टंकी की क्षमता, कुल क्षमता है वो 24 लीटर है, कितनी है, 24 लीटर, ये तो आगे भराव क्षमता, ठीक है। एक ही क्षमता है, एक दिन 1 घंटे में 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है ये, तो क्या करेंगे, 3 भर रहा है 1 घंटे में, तो 24/3 काटेंगे तो 1 घंटे में कितना आ गया, 8, ये एक ही क्षमता आ गई, 1 घंटे में 8 लीटर भर रहा है। बी 4 आ गया, 24/4 काटेंगे तो कितना आ गया, 6।
अब सी क्या निकालते हैं, सी कितना है 8 है, तो 24/8 दिख रहा है, 24/8 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 24/8 बराबर 3। तो ये माइनस कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है माइनस, ए कितना कर रहा है, प्लस कर रहा है, प्लस बी माइनस सी, यही हो रहा है। तो ए प्लस बी कितना हो रहा है, 8 + 6 और माइनस कितना हो रहा है 3, ये जो सी है, यहां तक आ गया, 3 आ गया, हाँ दिख रहा है। तो कितना हुआ, 14 - 3 बराबर 11, 1 घंटे में 11 लीटर पानी भरा जा रहा है। भले वो खाली कर रहा है, भले वो दो, एक नल है जो तीसरा वाला नल है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, फिर भी उसके बावजूद हमारे पास 1 घंटे में 11 लीटर पानी उसमें भरा जा रहा है, 11 लीटर पानी भरा जा रहा है। अब उसने कहा गया कि 1/12 भाग, 1/12 भाग हमने माना कितना था 24 लीटर, इसको बराबर करते 1/12, अगर 24 के बराबर करना है तो गुणा 2 करेंगे, इधर भी गुणा 2 करेंगे, कितना आ गया 2/24, मतलब 24 में से 2 भाग भरे हुए हैं, 24 में से 2 भाग भरे हुए, अगर 24 में से 2 भाग भरे हुए तो माइनस करेंगे, बचा कितना 22 लीटर जो है, 22 लीटर वो भाग खाली था। 1 घंटे में कितना भर रहा है 11 लीटर, 2 घंटे में भर देगा, 22 लीटर ही भरना है ना, तो 11 × 2 बराबर 22 लीटर, 22 लीटर आ गया आपका आंसर। तो कितना उत्तर आएगा, 2 घंटे, गुणा किया 2 से तो 2 घंटे में भर देगा पूरा। आ गया समझ में, चलते हैं अगले पे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 50 दिनों में कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करके यदि बी, ए से प्रारंभ करके ए, बी और सी एकांतर रूप में कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, बताइए कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। ए बी सी एकांतर का मतलब है पहले ए करे, ए से प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी, चौथे दिन ए, फिर बी, फिर सी, इस टाइप से कार्य होगा। तो बताइए कितने दिनों में पूरा करेगा, जल्दी से बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। चलिए, ए बी और सी तीनों कितना कार्य कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तीनों का, कितना आ गया, तीनों का एलसीएम 30, 40 और 50 का एलसीएम आ गया 600, कितना आ गया 600 आ गया, ये हो गया एलसीएम। अब तीनों की समता निकालते हैं, समता निकालेंगे तो इसमें 30 का भाग देंगे, ए की अगर निकालनी है, ए बी और सी, अगर 30 का भाग देंगे तो कितना आ गया 20, ये क्या कार्य, कुल कार्य कितना आ गया 600 आ गया। ए जो है कितना कार्य कर रहा है 20 का कर रहा है, 600/40 है, भाग दिया तो कितना 15, और ये कर रहा है कितना कर रहा है, सी कितना है 50 दिनों में कर रहा है, तो 600/50 बराबर काटेंगे तो सब कट रहे 12, कितना आ गया 12, यहां तक समझ में आ गया। अब तीनों काम कर रहे एक एक दिन, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, यहां तक समझ में आ गया। तो हम एक काम करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं और 3 दिन मान लेते हैं, तो 20 + 15 + 12 बराबर कितना होता है, 12 बराबर कितना होता है, टोटल हो गया 27, 20, 27, 47, कितना हो गया 47। 3 दिनों में जो कार्य होगा वो कितना होगा 47, कितना होगा 3 दिन, 3 दिनों में होने वाला कार्य कितना है 47 कार्य। टोटल कार्य कितना है 600 है, तो हम देखते हैं आगे चलते हैं इसको। अगर 600 कार्य है 3 दिनों में हो रहा है तो हम आगे देखते हैं कि कुल कार्य कितना था 600, एक 3 दिनों में कितना हो रहा है, 3 दिनों में कार्य कितना हो रहा है 47 हो रहा है, क्योंकि तीनों का अनुपात, तीनों की क्षमता, ए की कितनी आई, ए की आई 20, बी की आई 15 और सी की आई 12, तो तीनों मिला के कितना कार्य कर रहे हैं 47 का। 47 का अगर करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं 47 का गुणा 10 से करेंगे, 11 से करेंगे और 12 से कर देते हैं। 10 से करेंगे तो 470 आते हैं, 11 और 12, 12 से करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है 47 गुणा 12 बराबर 564, 564 आ गए। ये 12 मतलब क्या 3 × 12, तो अब दिन भी निकालने हैं तो 12 × 3, क्योंकि ये क्या था
3 दिनों की क्षमता क्षमता थी, तो कुल दिन कितने? 36। यहां तक तो तीनों का हिसाब पूरा, 36 दिन हो गए। 36 दिनों में कुल कार्य कितना हुआ? 564 कार्य हुआ। 36 दिनों में अगर 564 कार्य हुआ है, तो अगले दिन कौन आएगा? फिर वापस ए चालू होगा। 564 प्लस ए कौन है? ए आ गया हमारे पास। ए की कितनी वैल्यू है? ए की आ गई 20, जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 84 हो रहा है, तो 584। वापस आ गया 15, ये आ गया उसके दूसरे दिन। अब जोड़ेंगे तो 599 हो गया। कितना हो गया? 599। 599 हो गया। कुल काम कितना था? 600। 599 हो गया। कितने दिन हुए? 36 हो गए। ये 37वां दिन, ये 38वां दिन, तो कुल कितने दिन हो गए? 38 दिन हो गए। 38 दिन डायरेक्ट ऑप्शन में देखा जाए तो 38 ये रहा, मगर हमें क्या निकालना है? एग्जैक्ट निकालना है। तो हमारा लास्ट वाला सी की भी बारी आएगी। ए की हो गई, बी की हो गई, और सी की जब देखेंगे, सी की बारी कितना? 12 काम कर रहा है। बचा काम कितना? जब 599 600 में से जाएंगे तो बचेगा 1, और काम कितना कर रहा है? 12 का, तो 12/1, तो 1/12, 1/12, तो 38 1/12 जो आपका है वो एग्जैक्ट आंसर है। 38 1/12। चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, अन्य पाइप उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एकांतर रूप से चालू किया जाए तो टंकी का भराव टंकी भरने में कितना समय लगेगा? टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बताओ। ये भी सिंपल है। 20 और 30 का अनुपात रेशियो जब लेंगे तो हमें पता है 20-30 का रेशियो कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा? 20-30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 60। अब देखते हैं दोनों पाइपों की। ए की देखते हैं वैल्यू, 60/20 बराबर 1 घंटे में या 1 मिनट में 3 लीटर। बी देखते हैं, 60/30 बराबर काटेंगे तो 1 मिनट में 2 लीटर। ये हो गया। ये दोनों की 1-1 मिनट की आ गई। ये क्या कर रहा है? ए कर रहा है प्लस मतलब भर रहा है, बी कर रहा है माइनस मतलब खाली कर रहा है। अब देखा जाए तो हमें एक पता है कि 2 मिनट, क्योंकि एकांतर बोला है, पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, वापस ए, फिर बी, इस टाइप से चलेगा। तो पहले मिनट क्या हुआ? 3 पानी आया, दूसरे मिनट 2 गया, ये प्लस हुआ, ये वापस तीसरे मिनट क्या आया? 3 पानी आया, वापस ऐसे माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। ऐसे करेंगे, मगर इतना लंबा नहीं करना है हमें कि हम फंस जाए आगे जाके, ठीक है? तो हम 2-2 मिनट का वैल्यूशन निकाल देते। 2 मिनट अगर ए और बी को जोड़ा, 2 मिनट हो गए। 1 मिनट इसकी, 1 मिनट इसकी। 2 मिनट में कितना पानी आया? 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पानी आ रहा है। कितना लीटर आ रहा है? 1 लीटर पानी। और बनाना कितना है? टोटल 60। अगर 2 मिनट में 1 लीटर पानी आ रहा है, 2 मिनट में 1 लीटर, 60 लीटर बनाना है तो कितने जाएंगे? अरे 120 ठोक दोगे? नहीं ठोकना है, 120 नहीं ठोकना है। आपका अगर आंसर निकालना है तो 120 आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि 1 लीटर में 2 मिनट में 1 लीटर आ रहा है, तो 120 मिनट में 60 लीटर आएगा। ऐसे नहीं आएगा। हमें क्या करना है? हमें देखना है, हम जाएंगे 47 तक। कितने तक? सॉरी 57 तक। 57 लीटर करेंगे। कितने मिनट हो गए? लीटर मतलब 1 लीटर की 2 मिनट हो रही है, तो 2 मिनट गुणा करेंगे, कितना हो गया? 47 का गुणा 57 का करेंगे तो 114, 114, 114 मिनट हो गई, क्योंकि 2 मिनट में 1 लीटर पानी आ रहा था। अब देखते हैं आगे खेल। 57 हो गया। 57 तक सबका हिसाब क्लियर, ए बी ए बी ए बी, ये वाला क्लियर हो गया। अब आएगा लास्ट में 58 पे कौन आएगा? सॉरी, इस पे कौन आएगा लास्ट में? वापस ए आएगा। ए की जब बारी आएगी तो 3 लीटर पानी भर देगा। 50 लीटर, 57 तो हो गया, प्लस 3 लीटर आना है, क्योंकि 60 लीटर टोटल वैल्यू है, तो बन जाएगा 60। और मिनट कितनी? ए की 1 मिनट है, बी की 1 मिनट, सबकी 1-1 मिनट, तो इसमें 1 मिनट और ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 115 मिनट। 120 नहीं करना है, 115 इसका सही उत्तर है। 115 अगर सही उत्तर है तो ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। चलिए देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अंतिम क्वेश्चन, एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप का प्रयोग किया जाता है, और जब पाइप एक साथ काम करते हैं तो वे 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा टैंक तेजी से टैंक को भर सकता है, तो तेजी वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा पूरा? बताइए।
कितने समय में भरेगा? 2.5 गुना। चलिए देखते हैं 2.5 गुना, अगर एक का 2.5 गुना निकालना हो, एक का 2.5 गुना तो कितना हुआ 2.5। पॉइंट को हटाए तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देते, 2 आ गया, इधर आ गया 5, ये आ गया। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। बी वाला जो है ज्यादा तेज है, बी वाला अगर ज्यादा तेज है, दोनों को साथ में चालू कर दिया, दोनों को क्या किया, साथ में चालू किया, तो कितना 1 मिनट में या 1 घंटे में जो पानी 1 मिनट में पानी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 लीटर का। 7 लीटर। टोटल कितने मिनट चल रहे हैं दोनों, 20 मिनट। तो 7 गुणा 20 करेंगे तो कितना हुआ 140। 140 उस टैंक का क्या है, कुल भराव क्षमता कितनी है 140 लीटर। अगर कहा जाए कि तेजी वाला पाइप, तेजी वाला पाइप कौन सा है, 5 वाला, बी वाला 1 घंटे में 5 लीटर दे रहा है, सॉरी 1 मिनट में 5 लीटर दे रहा है, तो अब कितना समय लेगा तेजी वाला पाइप, बहुत सिंपल है 140 बटे तेजी वाली वैल्यू कितनी है, तेजी वाले की है 5 है, इसकी 2 थी तो बटे कर देंगे 5, काटेंगे तो कितनी बार भाग गया, 14 का भाग गया 28 बार, 28 बार, 28 आंसर आपका ऑप्शन है बी में। चलिए अगले पे जाते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस टाइप के टॉपिक और इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत इजी वे में मैंने समझाए हैं। आगे भी आप इसी तरह जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।